Assalamu alaikum. This is Kamzati binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes the lecture about the different solution of the living system. There are two types of solution in a living system. Solution with equal concentration of solute solution with unequal concentration of solute. तो यहाँ पर जब हमारे पास दो तरह के जो है वो सॉल्यूशंस बन जाते हैं, एक ऐसे जिनमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की और कुछ ऐसे जिनमें अनइक्वल कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की। तो हम मेन जो है वो उस पॉइंट को जो है वो देखेंगे, ठीक है। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन और अनइक्वल कंसंट्रेशन सॉल्यूट में ये दो जो है वो तरह के सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो पहले इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ते हैं, कौन से ऐसे जो है वो सॉल्यूशन है जो कि इक्वल कंसंट्रेशन रखते हैं। आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है लिविंग सिस्टम में जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है बोथ साइड पर। अब ये जो वर्ड मैं बोथ साइड यूज कर रही हूँ, इट मींस के सेल और उसके एनवायरनमेंट के लिए है। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें सेल और उसके एनवायरनमेंट का सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो, सेम रहे, इक्वल हो दोनों साइड पर। यानी कि इधर अगर 10% है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इधर भी 10% ही होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। और इसी की वजह से इसका नेम भी जो है वो रखा गया है। वर्ड आइसो का मतलब है सेम, जबकि टॉनिक टेंशन में से लिया गया है। सेम टेंशन इट मींस के सेम तरह का प्रेशर एक्सर्ट हो दोनों साइड पर। हम जो है वो सेल और उसके एनवायरनमेंट को यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके थोड़ा समझ लेते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किस तरह की टेंशन डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट में बना रही हूँ, तो ये हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये हो गया एनवायरनमेंट एक्सटर्नल वन, और जबकि ये हमने जो है वो सेल को इंडिकेट किया है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि दोनों तरफ का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या है, 10% है। इधर भी 10% है सॉल्यूट और एक्सटर्नल भी 10% ही है सॉल्यूट, और बाकी का जो है वो 90% क्या हो जाएगा, वाटर। इधर भी 90% वाटर है, इधर भी 90% वाटर है। अब इन सॉल्यूशन के जो अंदर एक टेंशन डेवलप होता है वो तब होता है जब प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो।
ऑस्मोसिस क्या है? मॉलिक्यूल मूव हो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो, और इधर बैरियर होती है मेम्ब्रेन, यानी कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, जबकि ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, मगर जब ये मूवमेंट होगी वाटर की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो उसमें ये होगा कि अगर 10% या 15% सेल का वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये 15% वाटर जो है वो बाहर आ गया इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये आइसोटोनिक है और सॉल्यूट इधर भी 10% है इधर भी 10% है, तो जितना वाटर बाहर की तरफ आया है उतना वाटर दोबारा अंदर भी चला जाएगा, तो दोनों तरफ टेंशन क्या हो गई? सेम तरह की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों तरफ यानी कि सेल और उसके एनवायरनमेंट में इक्वल हो, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो उसमें कोई भी फर्क नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो बैलेंस होता है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन विद अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें हमारे पास जो है वो दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आ जाता है हाइपरटोनिक और दूसरा आ जाता है हाइपोटोनिक। वर्ड हाइपर मीन above, above the normal range. Word hypo means below. इसमें जो है वो सॉल्यूशन विद अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि अनइक्वल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब ये एक्सटर्नल हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है 70%, आउटसाइड इनसाइड है 30%। अब जब सॉल्यूशन हमारे पास हाइपरटोनिक है तो इट इज क्लियर कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है आउटसाइड और सेल के अंदर जो है वो कम होती है, तो वाटर मूव होता है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो वाटर कंसंट्रेशन। इट मींस कि इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। जैसे कि चलो वाटर की कंसंट्रेशन हम क्या रखते हैं, इधर सॉल्यूट 70% है तो वाटर क्या है? 30%। और इधर अगर सॉल्यूट जो है वो 30% है तो वाटर क्या हो जाएगा? 70%। अब हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा? फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड। कंटिन्यूअसली जो है वो वाटर मूव होगा फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो वाटर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से सेल की पोजीशन में जो है वो चेंज आ जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। क्योंकि सेल से पानी बाहर जा रहा है तो ये सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। द सेल विल बी श्रिंक। सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि इसका सारा पानी बाहर की तरफ चला जाता है। जबकि हाइपोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसका जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ 30% है, अंदर की तरफ जो है वो 70% है।
और वाटर की कंसंट्रेशन इसमें उसी की तरह अपोजिट रखते हैं। अगर इधर सॉल्यूट 30% है तो वाटर हम इधर 70% रखते हैं, और इधर जो है वो वाटर 30%। जैसे कि हमें पता है कि भाई जो है वो वाटर मूव होता है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो वाटर कंसंट्रेशन, तो इधर भी क्या होगा, पानी आउटसाइड से इनसाइड द सेल जो है वो मूव होगा। अब सेल में कंटिन्यूअसली पानी एंटर होता जाएगा तो सेल की शेप इधर भी जो है वो चेंज हो जाएगी। इधर सेल हो जाएगा स्वेल अप, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर डिटेल में हम जो है वो कंपेयर करते हैं प्लांट और एनिमल के सेल को, कि उनमें इन दोनों सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम लेबल करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हमने यहाँ पर लेबल कर लिया, इधर मैं कर रही हूँ हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो। तो पहले हम जो है वो कंपेयर करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को हाइपरटोनिक में, फिर हम हाइपोटोनिक में जो है वो कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल को। तो हाइपरटोनिक की डेफिनेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ी, इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इट मींस कि इधर है 70% सॉल्यूट, और इनसाइड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम रख लेते हैं 25%। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को प्लेस किया जाता है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है तो वाटर इसमें बिल्कुल ही कम होगा, जैसे कि 30% ले लेते हैं। और इधर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो हम ले लेते हैं जैसे कि 75। तो जब जो है वो हम प्लांट सेल को इस तरह के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हाइपरटोनिक हम लोगों ने मीडियम को बनाया हुआ है, तो इसमें जब हम प्लांट सेल को प्लेस करते हैं तो होता ये है कि सारा का सारा प्लांट सेल का पानी बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। जब प्लांट सेल का वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो होता ये है कि जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब सेल वॉल, जैसे कि इधर एग्जांपल ले लेते हैं, जब सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट होना स्टार्ट होती है तो इसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे इसको हम, यानी कि देखो अब यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो आ चुका है। तो जब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होना स्टार्ट होती है तो इसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और फिर और वाटर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव होता जाता है। जितना ज्यादा पानी बाहर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा जो है वो सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन हो गई श्रिंक। अब इस श्रिंक सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या कहेंगे इसको हम, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी कि ऐसा सेल जिसमें प्लाज्मोलाइसिस हो चुकी हो। प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है जब सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली सेपरेट हो जाए श्रिंक होकर, और इस तरह के सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब आ जाते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में भी हम जो है वो कंसंट्रेशन को वैसे ही जो है वो मेंटेन करते हैं कि किस तरह से जो है वो मतलब कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि हाइपर है तो मैंने मीडियम यही सिलेक्ट रखा हुआ है 70% एंड 25% सोल्यूट इनसाइड। जबकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ 30% है तो इधर भी हम जो है उसको 30% ही 70% ही जो है वो रखेंगे, या 75, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले सेल को मेंशन किया है।
क्योंकि एनिमल सेल में यहाँ पर 70% है सोल्यूट की, इनसाइड जो है वो मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा, फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो वाटर कंसंट्रेशन। तो वाटर जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एनिमल सेल जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो कंप्लीटली श्रिंक हो जाता है, श्रिंक तो होता है मगर इसकी हो जाती है डेथ। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्लाज्मोलाइज्ड है, क्यों है वो हम आगे पढ़ते हैं, मगर यहाँ पर ये है कि इसकी हो गई डेथ क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो कोई ऐसी नॉन लिविंग प्रोटेक्शन नहीं है इसके पास, इस वजह से ये फर्दर नॉर्मल नहीं हो सकती। मगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल में ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। कैसे हो जाए उसको आगे पढ़ते हैं। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो। तो इस तरह के मीडियम को हम जो है वो वैसे ही बनाते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन में रख रही हूँ यहाँ पर 25%, इनसाइड में रख रही हूँ 70%। सेम वाटर की कंसंट्रेशन हम क्या रख रहे हैं इधर 75%, और इधर रख रहे हैं हम जो है वो 30%। तो जब वाटर मूव होता है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो वाटर कंसंट्रेशन, तो सेल हो जाता है, प्लांट सेल की बात हो रही है, प्लांट सेल जो है वो हो जाता है स्वेल अप। स्वेलिंग तो हो जाती है मगर प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल मौजूद है, इस सेल वॉल की वजह से ये जो है वो ब्रस्ट नहीं होता, फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता, क्योंकि सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल डेवलप्स अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है तो फर्दर अपटेक का वाटर जो है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे थे कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से वाटर लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 70% वाटर आ गया, इधर भी 75% है, तो फर्दर अपटेक ऑफ वाटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल इस सेल के दोनों तरफ से जो है वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का प्रेशर यहाँ से भी सेल वॉल पर आ रहा है और अंदर से भी सेल वॉल पर आ रहा है, दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हम क्या ऑब्जर्व करें, अब दोनों तरफ से, जैसे आप अपनी हथेली को, दोनों हथेलियों को यूं दोनों तरफ से प्रेशर करो, आपका हाथ ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो सेम वाटर क्या हो जाता है कि जब जो है वो आप लोग इस तरफ से भी जो है वो वाटर को देख रहे हो कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और एक्सटर्नल तरफ से भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो ना वाटर अंदर जाएगा ना वाटर जो है वो बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह के प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की वजह से बनता है। और जब ये डेवलप हो जाता है तो ये सेल कहलाया जाता है टर्जिड सेल। ठीक है, अब एनिमल सेल को देखते हैं। एनिमल सेल में हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, चलो वो मीडियम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइपोटोनिक है तो मीडियम यही रखेंगे हम लोग, 75% वाटर एक्सटर्नल साइड पर और 30% वाटर इंटरनल साइड पर। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी हम जो है वो कुछ ऐसे ही रखेंगे जैसे ऊपर ही है, 25% सॉल्यूट बाहर की तरफ क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और 70% अंदर की तरफ। अब जब प्लांट सेल को हम कंपेयर कर रहे थे कि पानी जो है वो फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो जा रहा था, तो वो सेल स्वेल अप होकर एक टर्जिड स्टेज पर आ जाता है क्योंकि सेल वॉल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप करती है। मगर क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, तो वाटर जब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन मूव होगा टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन, तो हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि फर्दर अपटेक ऑफ वाटर जो है वो क्या कर देगा, सेल को ब्रस्ट कर देगा, सेल मेम्ब्रेन पूरी रप्चर हो जाएगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है इधर, तो ये सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रस्ट। तो एनिमल सेल चाहे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो, एनिमल सेल को अपना मीडियम जो है वो आइसोटोनिक बनाना पड़ता है, यानी कि ये तो बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है, ताकि सरवाइव कर सके। अगर वो हाइपरटोनिक में है तो वो श्रिंक होकर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो हाइपोटोनिक में है तो उसकी स्वेलिंग होकर उसकी डेथ हो जाती है।
मगर प्लांट सेल के बारे में मैंने कहा कि प्लांट सेल अगर प्लाज्मोलाइज्ड है तब भी वो दोबारा जो है वो नॉर्मल स्टेज पर आ सकता है। अब कैसे, इसको हम यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि प्लांट सेल को जब जब प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल को हम एक ऐसे मीडियम में ऐड कर लें जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन हो जाए कम, जैसे कि 30% सोल्यूट, और इनसाइड द सेल जो है वो क्या हो जाए, ओके जब हम प्लांट सेल को इसी ही प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल की कंसंट्रेशन हम जो है वो चेंज कर लें कि हमने इसको ऐसे मीडियम में रखा है जहां पर सोल्यूट की परसेंटेज है 30% और सॉल्वेंट की परसेंटेज हो जाती है 70%, और इनसाइड जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि क्योंकि ये श्रिंक सेल है तो इसमें जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि चलो हम ले लेते हैं कि ये माइट बी 20% है, ठीक है, 20% वाटर है और बाकी इसमें जो है वो सॉल्यूट है, जितना परसेंट भी सॉल्यूट है वो है, जैसे कि 80% जो है वो हम ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, ऐसे प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्योंकि सेल वॉल मौजूद है तो सेल वॉल क्या करेगी, प्रोटेक्ट कर रही है मेम्ब्रेन को कि वो जो है वो एनिमल सेल की तरह कंप्लीटली जो है वो श्रिंक होकर उसकी डेथ ना हो जाए। तो सेल का वाटर अब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन मूव होना स्टार्ट होगा। फाइनली ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और एक स्टेज पर आकर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो, श्रिंक सेल को, जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आपने एक ऐसे मीडियम में रखा जो कि हाइपोटोनिक मीडियम है, ऐसे चलो ले लेते हैं हम लोग कि जब आप इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में रखते हो तो ये दोबारा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल नॉर्मल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। आई होप कि लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जब कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।